माधनी मधनी सा गा रे सा रे दा म पध प म ग रे मा ग रे सा। अब तो एक ही आस हमारी, भूले ना कभी कृपा तुम्हारी, भूले ना कभी कृपा तुम्हारी। आखिरी पल हो चरणों में मेरा, आखिरी पल हो चरणों में मेरा। प्रेम के सागर गिरधर तुम बिन ये जीवन है कितना अधूरा। प्रेम के सागर गिरधर तुम बिन ये जीवन है कितना अधूरा। पीती रहे तेरी चरण धूलि तो हो जीवन का धर्म ये पूरा। प्रेम के सागर गिरधर तुम बिन ये जीवन है कितना अधूरा। गोपियां अपने प्रभु को पुकार रही हैं। कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए बाह्य अनुसंधान से शून्य हो गई और कृष्णमय ही हो गई। कई गोपियों की ऐसी स्थिति है, कृष्ण कृष्ण करती कृष्ण को ही अपने भीतर पाया और स्वयं कृष्ण का ही अभिनय करने लगी। एक गोपी सभी को कहने लगी, क्यों रो रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, आओ मेरी शरण में। क्या इंद्र के द्वारा की गई वर्षा पीड़ित कर रही है तो आओ, आओ मैं गोवर्धन पर्वत को फिर से धारण कर लेता हूं। उस गोपी की दयनीय स्थिति को देखकर अन्य समस्त गोपियां फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, कृष्ण क्या चाहता है तू हमसे, क्यों इतना तड़पा रहा है, क्यों इतना रुलाता है। कृष्ण तुम लौट आओ हमारे जीवन में, तुम्हारे बिना हमारा जीवन पतझड़ की तरह है, नहीं रह पाएंगे हम नहीं रह सकते कृष्ण, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। कोई चकोर से पूछे, क्या तू अपने लक्ष्य के बिना किसी अन्य से प्रीति कर सकती है? नहीं, उसे तो चांद ही चाहिए। पतंगा दीपक को देखता है तो उसमें स्वयं को दग्ध कर देता है, उस अग्नि में अपने आप को चला लेता है। कृष्ण हमने सिर्फ तुम्हें चाहा है, हमारा लक्ष्य तुम हो, हमारी भक्ति तुम हो, हमारा प्रेम तुम हो, हमारा जीवन तुम हो, तुम्हें आना होगा। कारण क्या है? गोपियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई।
कृष्ण आ नहीं रहे। कारण क्या है? गोपियों के अंदर अभिमान आ चुका था। उनके अंदर अभिमान आया कि हम जैसी स्त्रियां सिर्फ ब्रज में रहती हैं, इसलिए कृष्ण ने हमें चुना। भगवान अभिमान को सहन नहीं करते हैं। जब भक्त में अभिमान आता है तो उसे भगवान दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अभिमान तो एक चट्टान की मानिंद है, एक बड़ी मजबूत दीवार की मानिंद है। भगवान कहां अंतर्धान होंगे? भगवान तो कण कण में विद्यमान है, हर जगह है। लेकिन आंखों पर जब माया की, मोह की, अभिमान की पट्टी आती है तो भगवान दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि चंदन का बाग नहीं होता, चंदन का कोई विरला वृक्ष ही होता है, और उस वृक्ष से जो सुवास निकलती है उस सुवास को अन्य आसपास के सारे वृक्ष ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे चंदन का ही रूप हो जाते हैं। लेकिन अगर चंदन के वृक्ष के पास बांस का पेड़ लगा हो, वो कभी भी चंदन की सुवास को ग्रहण नहीं करेगा, कभी चंदन नहीं बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि उसमें गांठे हैं। ये गांठे प्रतीक है अभिमान की। जहां अभिमान होता है वहां भगवान का रंग चढ़ता नहीं है। जहां अभिमान होगा वहां भगवान दूर हो जाएंगे। इस चट्टान को, इस दीवार को तो तोड़ना ही होगा, तभी भगवान मिलेंगे। एक कोयला था, अग्नि में धधक रहा था, लाल सुर्ख दिखाई दे रहा था। कोयले के अंदर अभिमान आया, मेरा रूप कितना सुंदर है, मैं लाल सुर्ख हूं, मैं क्यों अपने आप को आग में जला रहा हूं। स्वयं को अग्नि से अलग कर दिया तो काला पड़ गया। वो भूल गया था कि जिसकी वजह से मेरे अंदर रूप था, मैंने उसकी कृपा को खो दिया है, मैंने स्वयं को उससे अलग किया है। अभिमान ने उसको उससे अलग कर दिया। जब गुरु की कृपा से शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से शिष्य को अपने आंतरिक जगत में कितने अलौकिक अनुभव होते हैं। और ये अनुभव करवाता कौन है? गुरु। गुरु ही हमें दिखाता है। लेकिन अगर शिष्य के अंदर अभिमान आ जाए कि मेरी अपनी ही साधना का फल है, मैं इतनी तपस्या करता हूं, इतना सुमिरन करता हूं, इसलिए मुझे अनुभव होते हैं, ये भूल जाए कि गुरु करा रहा है। जब ऐसा अभिमान आता है तो शिष्य को अनुभव होने बंद हो जाते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में पल प्रतिपल अपने गुरु की, अपने प्रभु की कृपा को अनुभव करना होगा। साधक को सजग होकर चलना होगा, कहीं हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए, हमारा गुरु, हमारा प्रभु हमसे रूठ जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा गोपियां अभिमान